जी दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम छोटी सी डिस्कशन करेंगे बेसिकली 2 डिफरेंट टाइप्स या आप जॉनर्स कह लें सिनेमा के, कि कमर्शियल फ़िल्म और आर्ट हाउस फ़िल्म में या आर्ट फ़िल्म्स में क्या डिफ़रेंस होता है और ये क्यों 2 अलग से कैटेगराइज़ की जाती हैं। कमर्शियल फ़िल्म्स की हम सबसे पहले बात करते हैं। एवरीवन नोज़ हॉलीवुड, आप बॉलीवुड या आप और मुख्तलिफ़ सिनेमास को देखते हैं, कमर्शियल फ़िल्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। और बेसिकली उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उनकी क्या खूबी होती है कि सबसे पहली बात तो है कि कमर्शियल फ़िल्म्स जो हैं वो ज़हन में जो रखा जाता है कि हमारे पास एक ग्रेटर ऑडियंस होनी चाहिए, यानी कि हम मास जो है ऑडियंस उसको हमने कैप्चर करना होता है या हमारा टारगेट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और ऑब्वियसली उसके लिए हम वही चीज़ जो है उस मूवी के अंदर लेकर आएंगे जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सेप्टेबल करेंगे। कमर्शियल सिनेमा ज़्यादातर जो है, बल्कि मोस्ट ऑफ कमर्शियल सिनेमा जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए होता है। तो उसमें हम वही चीज़ रखेंगे जो कि ऑडियंस आकर देख रही है और एंटरटेन हो रही है और उसको वो एक्सेप्ट उस सेंसेस में करती है। इसी वजह से कमर्शियल सिनेमा में या कमर्शियल फिल्म्स में आप कहें तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि बजट बहुत ज़्यादा हाई रखा जाता है। और इसके अलावा इसकी प्रमोशन जो है वो बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लेकिन काफ़ी बजट के साथ की जाती है। मुख्तलिफ़ प्रीमियर्स पे जाया जाता है, जगह जगह आप इसके पोस्टर्स भी देखेंगे, आप इनके एड्स भी टीवी में देखेंगे। और सोशल मीडिया को भी ये आजकल जो है उसी तरह अपनी प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। जगह जगह इसको एडवर्टीज़ किया जाएगा थ्रू द एक्टर्स, थ्रू डायरेक्टर्स। और किसी भी और सेंस में अगर वो कोई टॉपिक कहीं पर भी टैग होता है तो उसमें उसके एडवर्टीज़मेंट जो है वो लाजमी की जाएगी। एक्टर्स जो हैं वो ज़्यादातर फेमस या पॉपुलर होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होती हैं जिनको देखने के लिए जो है उनके फ़ैन्स या ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा बेचैन होती है। उन्हीं को फ़िल्मों में रखा जाता है जब कहा जाता है कि फ़लाँ शख्स या फ़लाँ हीरो या हीरोइन की फ़िल्म जो है वो आ रही है और लोग उसको देखने के लिए शौक़ से जाते हैं। इसमें स्टोरीज़ जो हैं वो एंटायरली कमर्शियल पर्पस के लिए होती हैं। उसमें एंटरटेनमेंट का होना ज़रूरी है। उसमें एक सीक्वेंशियल आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है, उसका प्लॉट है और वो उसका कोई ना कोई एक लॉजिकल एंड भी इन वन वे और अदर कर दिया जाता है। और डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्शन में डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है। हर फिल्म को दूसरी से थोड़ा सा मुख्तलिफ रखने की कोशिश की जाती है ताकि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो मेंटेन रहे। और डायरेक्शन की बहुत सारी जो न्यू टेक्निक्स हैं या ओल्ड, उनको भी वो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। फ़ोकस या पर्पस ज़हन में ये होता है कि ऑडियंस जो है उसके लिए ये मार्केट होनी चाहिए, यानी कि ऑडियंस जितनी हमारे पास आ सकेगी तो हमने इसको उसी सेंसेस में रखना है। वो जिस तरह हम कहते हैं कि कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट, कि जो कस्टमर को पसंद है हम वो चीज़ उसी तरह बनाएंगे, चाहे वो हमें अपनी ज़ाती तौर पर हम उससे एग्री करते हैं या नहीं करते, इट डज़न्ट मैटर, क्योंकि हमने अपनी उस चीज़ को बेचना है। तो उसके लिए टॉपिक्स भी वो लिए जाएंगे जो कि हॉट मंथ्स की तरह बिक रहे होते हैं। उन्हीं को किसी न किसी तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाएगा क्योंकि लोग जो हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब चाहे वो थ्रिलर है, चाहे वो एक्शंस हैं। अगर आप सिंपल एग्जांपल लगाते हैं मिशन इम्पॉसिबल की तो देख लें कि उसका एक मेन जो थीम है वो सिंस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टार्ट एंड तक वो ही चलेगा, क्योंकि उनकी ऑडियंस जो है वो उसी चीज़ की डिमांड करेगी। बल्कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद स्टैंडर्डाइज जो है टेक्निक्स आप कहने उनकी डिमांड करती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा हमें इसके अंदर म्यूज़िक बिल्कुल वो नज़र आएगा जो कि कैची होगा और जो कि इन ट्यून हो सकेगा लोगों के माइंड में या ऑडियंस के माइंड में। इसके अलावा स्टेज जो है फ़िल्म का वो काफ़ी फ्लैम्बॉयंट किस्म का होगा, बड़ा एक्स्ट्रावेगेंट होगा। पैसा बहुत ज़्यादा लगाया जाएगा क्योंकि उस स्टेज को हमने एक्सेप्टेबल बनाना है देखने वालों के लिए। और इसी तरह म्यूज़िक के साथ साथ कलर्स, कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, ये तमाम चीज़ें इन ट्रेंड होंगी या फिर उनको इस तरह से बनाया जाएगा कि वो एक ट्रेंड सेटिंग के तौर पर आपके साथ आगे चल सकें। एग्ज़ाम्पल आपके सामने बहुत रीसेंट जो है वो बारबी फ़िल्म की भी आती है। वैसे तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, आप इतना कवर भी नहीं कर सकते हैं इसको। और इसके साथ साथ जो एक चीज़ है इसमें नज़र आती है, हमने प्रमोशन की भी बात की है, हमने उसमें एक्टर्स जो हैं वो आपके पास फेमस होंगे। डायरेक्शन जो है वो एक क्लियर कट उसके अंदर लेकर चलेगी। इसके अलावा
एक चीज़ है कि आइदर उससे आपके लिए कुछ मीनिंगफुल निकलता है, नहीं निकलता है, इट डज़न्ट मैटर अंटिल इट इज़ पॉपुलर अमंग द मासेस। तो उसके लिए उसका कुछ लॉजिकल होना ज़रूरी नहीं होता है। उसमें आपको बहुत सारे जो हैं एनिमेशंस पे मिलती हैं। इसके अलावा बहुत सारे आपके सामने जो ये न्यू लाइक स्पाइडरमैन टाइप हैं, सुपरमैन टाइप हैं, ये सब चीज़ें अभी आपके सामने हैं। जनरल एग्जांपल्स की हम बात करते हैं अगर इसके अंदर, और इसके साथ साथ म्यूज़िक और रोमांस या सॉन्ग्स या किसी भी सेंसेस में उनको जो है सिर्फ ऑडियंस की एंटरटेनमेंट के लिए, उनकी डाइवर्शन के पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि हमें थोड़ी देर के बाद इसको इस सेंसेस में देना है। म्यूज़िक जो है वो ऐसा होना चाहिए कि लोग जो हैं उसको कैच करें, और अगर सॉन्ग्स हैं उसमें या वो म्यूज़िकल्स हैं तो उसमें चूँकि ऑडियंस जो है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि हर थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई जो है वो सॉन्ग आएगा, और ज़ाहिर है उस सॉन्ग को भी हम डिफरेंट टाइप में लेके चलेंगे। उसमें कॉस्ट्यूम्स चेंज होते नज़र आएंगे, अगर उसमें डांसिंग स्टेप्स हैं तो वो डिफरेंट होंगे। तमाम चीज़ें, तमाम चीज़ों का मकसद है कि वो इंटायरली कमर्शियल होगी, वो सिर्फ लोगों को या ऑडियंस को कैच करने के लिए है, क्योंकि इसका बेसिक मकसद होता है कि इस पे जितना बजट भी लगाया जाता है, इसमें जितना भी काम किया जाएगा, उस सब का बेसिक मकसद है कि इन दी एंड प्रॉफिट जो है वो कितना गेन होगा, यानी कि प्रॉफिट गेनिंग पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम आते हैं आर्ट हाउस या आर्ट फिल्म्स की तरफ, तो ये थोड़ी सी ऑपोजिट हैं। दो के बहुत से क्रिटिक्स जो है वो कहते हैं कि देयर इज़ नो सच डिफरेंस बिटवीन आर्ट हाउस मूवीज़ और कमर्शियल मूवीज़। कुछ कहते हैं कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, आप इसके दरमियान जो है क्लियर कट लाइन लगाए। कुछ कहते हैं कि देयर इज़ ओनली द वेरी थिन लाइन बिटवीन देम। बहुत सारी बातों के बावजूद भी बहुत हद तक आर्ट फिल्म्स जो हैं वो डिफ़र करती हैं कमर्शियल फिल्म्स के साथ। आर्ट फिल्म्स में सबसे पहली जो चीज़ है कि वो प्रॉफिट के लिए नहीं होती हैं। उनसे डायरेक्टर्स का मकसद कतई नहीं होता है कि हमें प्रॉफिट मिलेगा, वो इस पर्पस को सामने रख कर अपनी फिल्म्स को नहीं बनाते हैं। बजट इसमें आपको बहुत लो मिलेगा। अभी मैं बात कर रही हूँ थोड़े से एपरेंट ट्रेड्स की, आप कहने बात करें कि बजट जो है इसका बहुत हल्का होता है, बहुत कम बजट में इसको बनाया जाता है, और इसी वजह से आपको इसमें कोई बहुत लैविश किस्म के जो हैं वो सेट्स और स्टेजेस जो हैं वो नज़र नहीं आते हैं। आपको ऐसे लैविश किस्म के ड्रेसेस नज़र नहीं आएंगे, आपको हाई सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो कैरेक्टर्स करती हुई नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली दे डिमांड मोर पैसा। तो यहाँ पर मोस्टली अननोन जो हैं वो एक्टर्स रखे जाते हैं। समटाइम वो बिल्कुल एक्सपीरियंस भी नहीं रखते हैं इस चीज़ का। तो हमें ये तमाम चीज़ें नज़र आती हैं। ज़्यादातर जो है, क्योंकि स्टेजेस नहीं होते हैं, तो ज़्यादातर जो हैं आपके नेचुरल सेट्स होते हैं, या एज इट इज़ जो हैं साइट्स या लोकेशन जिन पर इन चीज़ों को हम डायरेक्ट करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, वट एवर आप यू कैन से दैट। इसके साथ साथ हमने ये देखा है कि इसमें म्यूज़िक या रोमांस जो है वो अगर तो स्टोरी की नीड है तो डलेगा, अगर नहीं है तो उसकी कहीं पर कतई कोई ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर म्यूज़िक जो है वो ऑडियंस की एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता है, वो भी सिंबॉलिक होगा। बल्कि एक बहुत क्लियर कट जो डिफरेंस मुझे महसूस होता है कि कमर्शियल जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें एग्जैजरेट होती हैं, उसमें एग्जैजरेशन का इस्तेमाल किया जाता है, चीज़ों को बहुत एक्स्ट्रा तरीके से जो है वो हाईलाइट करना, वो चीज़ें जो कि शायद आम लाइफ में नज़र नहीं आती लेकिन हम उसको मूवीज़ में लेकर आते हैं। आपके सामने अगेन बारबी की मिसाल आती है, आप मिशन इम्पॉसिबल को ले लें, आप 007 को ले लें, आप इधर से स्पाइडरमैन को ले लें, अगर ये मैं मार्वल्स की बात कर रही हूँ। इसके अलावा आप म्यूज़िकल्स की बात कर लें, मुख्तलिफ़ फ़िल्में जो हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ओवर एग्जैजरेटेड भी होती हैं, जबकि आर्ट फिल्म्स के लिए एग्जैजरेशन की जगह मैं वर्ड इस्तेमाल करूँगी मैग्नीफाई करना। वहाँ पर चीज़ों को मैग्नीफाई किया जाता है। अब चूँकि कमर्शियल फिल्म्स जो हैं उनमें एक बाकायदा स्टोरी होती है और उस स्टोरी को लेकर चलते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो रियल लाइफ के साथ जो है वो मैच करती है या नहीं करती। हाँ, लेकिन आर्ट स्टोरीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। सम टाइम इनका कोई प्लॉट होगा, सम टाइम कोई प्लॉट भी नहीं होगा। स्टोरी जो है वो बहुत क्लियर कट नहीं होगी, और ज़रूरी नहीं है कि वो स्टार्ट ले, वो अपने मिडल पर आए और वो किसी सॉलिड एंडिंग की तरफ जाए। सम टाइम्स उसकी कोई एंडिंग नहीं होती, उसको एज इट इज़ छोड़ दिया जाता है फॉर द ऑडियंस। ऑडियंस जो है, सबसे बड़ी बात जो मुझे पहले करनी चाहिए थी कि कमर्शियल में हमारे जहन में
एक ग्रेट ऑडियंस होती है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनको कवर करना है, जबकि इसके बरक्स होता है आर्ट फिल्म्स में। इनको आर्ट फिल्म्स के लिए जो है ऑडियंस की जो है वो कोई डिमांड नहीं होती है। समटाइम इनकी बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही थोड़ी सी ऑडियंस होती है, और क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ों को एंटरटेनमेंट पर्पस पर लेकर नहीं चल रही होती है, तो इसको देखने वाले लोग जो हैं उन इंटरेस्ट रखने वाले लोग भी कम होते हैं। प्रमोशन की अगर हम इसमें बात करते हैं तो आर्ट कमर्शियल फिल्म्स की प्रमोशन के लिए बहुत हैवी बजट होता है, बहुत लेविशली उसको हर तरीके से प्रमोट किया जाएगा। चाहे आप पोस्टर्स बनवा रहे हैं, आप प्रीमियर्स करवा रहे हैं, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ आपको मिलती है आप उसके ऊपर कहीं ना कहीं अपनी मूवी को प्रमोट करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन जो आर्ट हाउस फिल्म्स हैं ये प्रमोशन नहीं करती हैं। अगेन कि बजट नहीं होता है, और दूसरा ये कि इनको मास ऑडियंस की ज़रूरत नहीं होती है। तो इनकी प्रमोशन कौन करने वाला होता है? फ़िल्म क्रिटिक्स होते हैं, फ़िल्म रिव्यूअर्स होते हैं, जो फ़िल्म को देखने के बाद इस पे बात करते हैं। उसमें सम जो हैं वो सेलिब्रेटेड होते हैं, सम जो हैं ऑफिशियल, उनका काम ही यही होता है। इसके साथ साथ चूँकि हम बार बार कह रहे हैं कि इनको ऑडियंस की ज़रूरत नहीं होती है, सो जो थोड़ी बहुत लिमिटेड ऑडियंस इसको देख रही है वो इनके बारे में जो रिव्यू कायम करेगी, बस इनकी प्रमोशन वही होगी, वट एवर द रिव्यू इट इज़। मतलब इनके बारे में अगर लोगों को नहीं पता कि ऐसी कोई फ़िल्म बनकर बाहर आ चुकी है, और क्योंकि वो आपके सामने जो है एडवर्टीज़ ही नहीं हुई, तो उसको वो कहाँ से पता लगी कि अच्छा ये भी कोई फ़िल्म आई थी? वो बेसिकली आपको इन रिव्यूज़ के थ्रू ही पता लगती है। ये जो क्रिटिक्स इसके बारे में बात करेंगे उनके थ्रू आपको इनके बारे में पता लगता है। ये थे इनके जर्नल एस्पेक्ट। आर्ट फिल्म्स के ऊपर जो है फोकस ज़्यादा है। आर्ट फिल्म में सबसे पहले अगर मैं प्लॉट की बात करती हूँ तो मैंने कहा कि समटाइम इसका कोई प्लॉट भी नहीं होता है, कोई क्लियर कट चीज़ नहीं होती। इंट्रिकेसी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होगी, इंट्रिकेट प्लॉट होगा, और फोकस जो है इसमें हमारे पास रियल लाइफ सिचुएशंस का रखा जाता है, सोशल रियलिज़म का फोकस रखा जाता है, और ख़ास तौर पर ह्यूमन कंडीशंस की बात की जाती है। आइदर वहाँ इसमें जितने कैरेक्टर्स हैं, जितनी स्टोरी है उसके थ्रू, या सिर्फ एक सिंगल हमारे पास पिवट या मेन कैरेक्टर या लीडिंग कैरेक्टर होता है जिसके थ्रू बताया जाता है। इसमें ह्यूमन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है, और इसके साथ साथ आपको इसमें डीप फ़िलॉसफी मिलती है। चीज़ों को चूँकि मैग्नीफाई किया जाता है, इसलिए वो मैग्नीफाई करने का मतलब है कि उस इवेंट या उस चीज़ को या जो भी उसके अंदर आपको बताया जा रहा है उसको हाईलाइट इस तरह से किया जाता है। और इसके साथ साथ चूँकि हम बात करते हैं कि डायरेक्शन में बजट भी कम होता है और इसको देखा भी नहीं जाता। जैसे फ्रेंच वेव थी, उसके बाद हमारे पास इंडियन वेव थी पैरेलल सिनेमा की। इन लोगों ने जो डायरेक्शन में थोड़ी बहुत चेंजेस की थी वो ये थी कि स्मॉल कैमरास रखा जाएंगे, पोर्टेबल कैमरास होंगे, और वो आप अपने हाथ में ही पकड़ते हो। आप इतनी बड़ी मशीनरी के थ्रू जो है उसको वर्क सीन्स के लिए नहीं करते हो। जिस तरह भी कैमरा मूव करेगा ये सब डायरेक्टर की अपनी स्वाबदीद पर होगा कि वो उन चीज़ों को किस तरीके से दिखाना चाह रहा है। और इसके अलावा जैसे जंप कट जो है वो गोडार्ड जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता था। फ्लैशबैक इसमें आपको समटाइम फ्रीक्वेंटली नज़र आएंगे, और हमने बताया कि म्यूज़िक और रोमांस जो है इसमें अगर ज़रूरत है तो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। लेकिन साउंड पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, और अक्सर आर्ट फिल्म्स में आप देखिए कि साउंड इवन जैसे पंखा चल रहा है उसकी आवाज़ एग्जैजरेटेड होगी। दो पर्सन अगर बात कर रहे हैं तो अगर पेंसिल से समवन इज़ स्क्रिबिंग डाउन समथिंग तो उसकी आवाज़ जो है वो ज़्यादा हाईलाइट होगी। दरवाज़े की क्रिकिंग की आवाज़ जो है वो हाईलाइट होगी। चलने की आवाज़ है या लोगों का शोर, अगर जो भी सीन जिस तरह से चल रहा है उसमें अगर कोई मॉब दिखाया है तो उनके शोर की आवाज़ें जो हैं, चाहे वो आपको समझ आ रही हैं नहीं आ रही हैं, वो सब चीज़ें होंगी जिनको एकदम से शायद ऑडियंस जो है वो कहती है कि बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी है, इसका कोई ज़रूरत नहीं थी। तो म्यूज़िक की जगह साउंड पर फोकस किया जाता है। हमने कहा कि डीप फ़िलोसॉफ़िकल मीनिंग्स होते हैं, और इसमें ज़्यादातर इमोशंस को पर्सोनिफाई करने की जाती है कोशिश। आप डायरेक्टर या राइटर जो है उन इमोशंस को फोकस पे लेकर आते हैं, और उनको पब्लिक अपीलिंग जो है उनकी किसी किस्म की उनकी कोई इंटेंशन नहीं होती कि जी पब्लिक को ये अपील करेगी तो नहीं, क्योंकि हम इसके अंदर बहुत सारी वो चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं जो कि रियलिटी में इर्द गिर्द होती हैं, लेकिन उन पर बात बहुत कम की जाती है। पैरेलल सिनेमा में जस्ट लाइक इन डार्क कॉमेडी की तरह वो तमाम टॉपिक्स भी जो हैं वो इसमें ज़ेर बहस आ सकते हैं, जिनके बारे में आम हालात में बात करना जो है शायद लोग पसंद नहीं करते हैं, या आप कह लें कि नॉर्म्स जो हैं
उनको ये लोग फोकस करते हैं, उनके थ्रू बताते हैं कि इर्द गिर्द या सोसाइटी में प्रॉब्लम्स किस तरह से क्रिएट होती हैं, या एक पर्सन इंडिविजुअल जो है वो किस तरह से इन वेव्स का शिकार होना शुरू होता है, और वो जो एक ही लाइफ मिलती है, उन्होंने इंडिविजुअलिज्म के साथ ही इसको रिलेट करना होता है कि वो एक लाइफ जो है उस शख्स के लिए तो अपनी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है, वो किस तरह सफ़र करती है, आपकी सोसाइटी का बिहेवियर कैसे चीज़ों को लेकर चल रहा होता है, बजाय इसके कि आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट जो है वो दिखाई जाती है। समटाइम आपका जो फोकस है वो जेस्चर्स के ऊपर होता है, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर रखा जाता है। इसके साथ साथ सिंबलिज़म के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। आर्ट फिल्म्स में आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके विद इन द फ्रेम जो भी नज़र आ रहा होता है वो ज़्यादातर जो है सिंबॉलिक होता है। कलर्स, कॉस्ट्यूम्स जो पहने जा रहे हैं, एक तो वो बिल्कुल ही नेचुरल होंगे कि जिस तरह हमारी सोसाइटी में होते हैं, उनको एक्स्ट्रावेगेंट हम नहीं करते हैं, उसमें कुछ ट्रेंड नहीं दिखाते अनलेस कि वो रिक्वायर्ड है फॉर द स्टोरी। जैसे कि कोई स्टोरी जो है उसमें किसी ना किसी ऐसे प्रोफेशनल बंदे का जिक्र है जो कि स्टेज से रिलेटेड है, या फिल्म से रिलेटेड है, या टीवी से रिलेटेड है, या किसी फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो उसका लाइफस्टाइल और एक आम आदमी के लाइफस्टाइल को हम उसको उसी तरह से दिखाने की कोशिश करेंगे। ट्रेंडी कुछ नहीं दिखाया जाता, ना ही इसमें कुछ ऐसा बनाया जाता है कि जो कि ट्रेंड सेटिंग की तरफ लेकर चलता है। हमने बात की है सिंबॉलिक, सीन सिंबॉलिक होंगे, डायलॉग सिंबॉलिक होंगे, आपकी जो वॉइस इंटोनेशन है वो भी सिंबॉलिक होगी, इसके अंदर कलर्स सिंबॉलिक होंगे, स्टेज सेटिंग को भी सिंबॉलिक रखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कि एक शख्स जो है वो जा रहा है ट्रैक पर, और साथ जो है हमें नज़र आती है पटड़ी नज़र आ रही है, और पटड़ी पर से एक ट्रेन गुज़रती है जो कि जिसको हम आम हालात में माल गाड़ी कहते हैं, और वो बड़ी पुरानी सी है और बड़ी रस्टी सी जंग आलूद हो चुकी हुई है, और वो वहाँ से चल जा रही है, और सीन सिर्फ इतना है कि वो शख्स जा रहा है और उसके साथ हमें ट्रेन दिखाई दे रही है। देयर इज़ नो म्यूज़िक, और उस ट्रेन का शोर जो है वो हमें नज़र आ रहा है। वो थोड़ी देर तक अगर आप शोर सुनते हैं तो वो आपके जहन में चुभना शुरू हो जाता है, तो वो शोर सिंबॉलिक है, आपको वही दिखाने की कोशिश कर रहा है। दैट कुड बी द सिंबल के उस पर्सन की लाइफ जो है दैट इज़ जस्ट लाइक दैट ट्रेन, क्योंकि ट्रेन को भी हम बाज़ का सिंबल बनाते हैं लाइफ का कि ये ज़िंदगी की एक है, क्योंकि ट्रेन चलती जाती है और रुकती नहीं है, या थोड़ी देर रुकेगी फिर उसको आगे जाना है। और अगर वो इस तरह से, तो वो उस शख्स की लाइफ को सिंबॉलिक भी कर सकता है कि ये ट्रेन इस वक्त रिस्टिक है, ये माल बर्दारी है, इसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं इस शख्स के ऊपर, और इसका शोर इतना है कि लाइफ जो है वो पीसफुल हमें नहीं लग रही। अगर हम उसकी जगह आपको बड़ा क्लासिकल म्यूज़िक लगा देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सीन जो है वो अपना इम्पैक्ट को चेंज करना शुरू कर देगा, क्योंकि ऑडियंस का ध्यान उस साउंड की तरफ, उस म्यूज़िक की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। जबकि साउंड जो हैं वो आपको ट्रिगर करते हैं उस चीज़ के ऊपर मज़ीद फ़ोकस करने में कि ये क्या है और इसको क्यों ऐसा होना चाहिए। तो ये कुछ मेन चीज़ें थी जिनकी हमने बात की है। अगर हम इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं तो आर्ट फिल्म्स में बजट बहुत कम होता है, ये प्रमोट नहीं करते हैं, इनको प्रमोट करने वाले क्रिटिक्स होंगे आपके पास। इसमें आपको एक्टर्स जो हैं वो सेलिब्रिटीज़ नज़र नहीं आते हैं, इसमें कॉमन एक्टर्स ले जाते हैं, और या समटाइम ऐसे लोगों को हायर किया जाता है जो कि एक्टर्स नहीं होते हैं। इसके अलावा इसमें म्यूज़िक के ऊपर इतना फोकस नहीं होता है, साउंड पर फोकस होता है, डायलॉग्स के ऊपर फोकस होता है, और इसके साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो, स्टेज सेटिंग या कलर्स, ये सिंबॉलिक होंगे। स्टोरी का समटाइम प्लॉट होता है, समटाइम नहीं होता, और अगर होगा तो उसमें इंट्रिकेसी भी हमें नज़र आएगी कि आम हालात में या आम ऑडियंस जो है वो उस चीज़ को उस तरह से समझ नहीं पाती। एक्टिंग के ऊपर फोकस उस तरह से बिल्कुल नहीं किया जाता कि जी एक्टिंग जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि इसको ऑस्कर जो है मिलेगा। उस एक्टिंग का सिर्फ मकसद होता है कि उस सिचुएशन में इस सोशल रियलिटी को देखकर आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, यानी कि मैग्नीफाई करते हैं, एग्जैजरेट नहीं किया जाता है उसको। तो मैग्नीफाई करने में ख़ास तौर पर एक्टर्स की स्पॉन्टेनिटी को रखा जाता है कि आप उस वक्त एक स्पॉन्टेनियस एक्शन जो है आपका कैसा हो सकता है उस वक्त में, बजाय इसके कि आप जैसे इनमें एक प्री प्लान्ड एक्शन है जिसको आप बड़े वो सस्पेंस वाले म्यूज़िक के साथ हाईलाइट करते हुए भी नज़र आएंगे। और जैसे मैंने बार बार बात की है कि सिंबॉलिक होती हैं चीज़ें, तो बहुत सारे सीन्स जो हैं वो अगर देखने में लगते हैं कि ये तो बहुत एक्स्ट्रा हैं या ऐसा तो नहीं होता, तो असल मकसद ये कि उन चीज़ों को फोकस में लाने के लिए मैग्नीफाई किया जाता है
ताकि चीज़ जो है आप तक पहुँचे। क्योंकि डार्क सिनेमा या पैरेलल सिनेमा कह लें, आर्ट फिल्में कह लें, इनका मकसद यही होता है कि बहुत सीरियस इश्यूज़ को सामने रखा जाए। ये लोग सीरियस इश्यूज़ के ऊपर काम करते हैं, सीरियस टॉपिक्स पे काम करते हैं, नॉर्म्स के ऊपर काम करते हैं, ह्यूमन कंडीशंस को फोकस में लाते हैं, आपके जो है इंडिविजुअलिज़म के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन हेल्पलेसनेस की बात करते हुए नज़र आएंगे। और इसके साथ साथ तो एक जो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो सबके साथ चलती जाती है वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है कि वो इंसान को किस तरह लेके चलते हैं, और इसके साथ साथ आपकी सोसाइटी जो है वो किस तरह आपकी लाइफ को अफेक्ट करती है। और याद रखें कि सोसाइटी में इर्द गिर्द के लोग, उनके बिहेवियर के साथ साथ जैसा सोसाइटी पे इम्पेक्ट पड़ेगा साइंस या टेक्नोलॉजी के आने से, या पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से, या कल्चरल कोई प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही हैं, किसी डॉगमा की वजह से इशू है, वॉट एवर द रीज़न, ये चीज़ें जो हैं सामने रखी जाती हैं। और इसके साथ साथ जो है ये प्रोफाउंड होता है, मीनिंगफुल होता है, इमोशंस को सामने लाने की कोशिश की जाती है। और इसकी जैसे बात मैंने बता दी कि जी प्रमोशन के ऊपर तो काम नहीं किया जाता है, क्रिटिक रिव्यूज़ इसके ऊपर काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि मास ऑडियंस जो है वो इनका टारगेट नहीं होता है, इसीलिए ये किसी किस्म की एफ़र्ट्स भी नहीं करेंगे। और इनको इंडिपेंडेंट मूवीज़ भी कहा जाता है, ये एक्सपेरिमेंटल मूवीज़ भी कहा जाता है, इसीलिए कि ये कोई एक ही कंपनी जो है वो इसको ख़ुद से ही क्रिएट करती है, क्योंकि इनको ज़्यादा बजट की ज़रूरत नहीं होती, बहुत कम बजट में ये ख़ुद ही से अपनी इन फिल्म्स को बनाते हैं। और ये जो फिल्म्स जो हैं जिस तरह भी ऑन एयर जाती हैं, जिन इन फॉर्म्स के प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनके ऊपर आप इनको देखते हैं, वहाँ से ऑडियंस जो है या क्रिटिक्स जो हैं वो ही आपको आहिस्ता आहिस्ता बताते हैं और चीज़ों को देखते हैं। तो ये चीज़ें जब सामने होंगी तो बहुत हद तक जो है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त कौन सी कमर्शियल फिल्म्स होती हैं और कौन सी हमारे पास आर्ट फिल्म्स होती हैं, और आर्ट फिल्म्स का बेसिकली मकसद क्या है। और इसमें यही हैरानी वाली बात जो है वो ज़्यादा है कि ये ऑडियंस जो है वो उनके लिए आम ऑडियंस के लिए ये होती भी शायद नहीं है, लेकिन चूँकि इसका मकसद होता है कि आपके लिए उन चीज़ों को सामने लाना जिसके बारे में आपको मालूम भी हो तो शायद आप बात नहीं कर पाते, या अगर आप बात करते भी हैं या आपको मालूम भी है तो भी इसका इम्पेक्ट को फ़ील कैसे करना है कि हाँ ये चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं और इनसे क्या क्या असरात हमारे ऊपर पड़ते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि समटाइम वो आपको क्लियर कट कोई एंडिंग नहीं देंगे, आपको कोई उसके अंदर पोएटिक जस्टिस आपको नज़र नहीं आएगा कि ऐसा होता था तो ऐसा होना चाहिए, वो प्रॉब्लम में थे तो अब हैप्पी एंडिंग होती है, नहीं। बाज़ औक़ात बिल्कुल चीज़ों को एज़ इट इज़ छोड़ दिया जाता है। उस प्रॉब्लम प्लेस जिस तरह के होते थे कि ये सब चीज़ें ऑडियंस पे छोड़ी जाती हैं कि वो इसको अब किस तरह से देखेंगे और किस तरह से उन सिचुएशंस को अपने इर्द गिर्द देखेंगे और ख़ुद से जज करेंगे कि हाँ इन नॉर्म्स पर बात होनी चाहिए, ये नॉर्म्स और वैल्यूज़ जो हैं कहाँ कहाँ वैलिड हो रही हैं, कहाँ कहाँ नहीं हो रही। क्योंकि इन दी एंड सोसाइटी को क्रिएट करना, रिक्रिएट करना, डिस्ट्रॉय करना, ये सब कुछ जो है इंसानों के अपने हाथ में ही है। कोई स्पेसिफ़िक पर्सन आकर कोई मूवमेंट चलाकर इसको नहीं कर सकता है। तो इसमें बेसिकली जो है टैबूज़ के ऊपर बात की जाएगी और हमें कोशिश की जाएगी बताने की कि हाँ इन चीज़ों के ऊपर सवाल भी उठ सकते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन रेज़ करती हैं ऑडियंस के जहन में, इसका मकसद सिर्फ यही होता है। इसलिए डायरेक्टर्स इन चीज़ों पर मेहनत करते हैं, इन चीज़ों पे फोकस करते हैं, इन नज़रियात को पर्सोनिफाई करने की कोशिश करते हैं और ऑडियंस के सामने लेकर आते हैं, आपके जहनों में सवाल छोड़ते हैं और इन प्रॉब्लम्स के प्ले के थ्रू उन सवालों के जवाबों के लिए भी आपको जो है छोड़ा जाता है कि आप खुद देखें और सोचें कि क्या ऐसा होता है तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और उसी की में आपको फिर अपने इर्द गिर्द की हर चीज़ के ऊपर फोकस जो है वो दिखाई देने लगता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आर्ट फिल्म्स में आती हैं और आर्ट फिल्म्स की जो हैं बहुत सारी आपको एग्जांपल्स मिल सकती हैं। ढेर होगा आर्ट और कमर्शियल फिल्म्स की जिस पर हम बात नहीं कर सकते। आम लें अगर तो हम यहाँ से देखते हैं तो इंडिया में सबसे पहला नाम जो है हमारे जहन में सत्यजीत राय का आता है और उनकी पत्थर पंचाली जो है उसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स ऑफ आर्ट ऑल टाइम जो है उसमें रखा जाता है। इस तरह अगर आप इटालियन सिनेमा की बात करते हैं तो हमें उसमें जो है एंटोनियोनी की जो फिल्म्स हैं वो इसमें नज़र आएंगी क्योंकि वो सोशल रियलिज़म को या न्यू रियलिज़म के थ्रू जो है ह्यूमन कंडीशंस की बात करते हुए नज़र आते हैं। रेड डेजर्ट एक एग्जांपल है। फेलिनी बेसिकली फैंटेसीज़ के थ्रू काम करता था, लेकिन फेलिनी की 8.5 एंड ला डॉल्चे वीटा जो है वो हमें दिखाई देती है कि वो आर्ट फिल्म्स में आती है। वो तमाम चीज़ें उसके अंदर फॉल करती नज़र आती हैं। फ्रेंच सिनेमा इसके ऊपर काम करता हुआ हमें
नज़र आता है। डेविड लिंच जो है वो इनके ऊपर हमें काम करते हुए नज़र आते हैं। और माय पर्सनल इडाहो एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने मैं रख सकती हूँ। बाकी तो बहुत सारा ढेर है, एक लाइन लगी है कि आप उनके बारे में बात करके उनको देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा होगा। मज़ीद आपको कुछ अपनी तरफ से ऐड करना हो इस डिस्कशन के अंदर तो आप कमेंट्स में ज़रूर कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि इसके बाद आर्ट फिल्मों को देखिए और इसी सेंस को फोकस रख कर देखिए, तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को भी इन फिल्मों से मिलेगा। और उनके रिव्यूज़ जो हैं वो भी आपको बहुत बेहतर अंदाज में ज़िंदगी की हकीकतों के बारे में बताएंगे। एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास कमर्शियल सिनेमा का ढेर है, हम उसको भी देखते रहेंगे और ज़रूर देखिए, वो एंटरटेनमेंट के लिए है, लेकिन कभी कभी वक्त निकालें और आर्ट फिल्म्स को भी ज़रूर देखिए। ठीक है, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा।